चौबीसम तिथरे उस हाई वीर पश्चिमे वंदे सबे सगड़ गढ़ हरे सिद्धे से नमन सामी नमिदुण वड्डमाणं परमपाडं जिनंति शुद्धेन वोच्छामि सारं सायाननयार्धं मीनम्। अंतर्तीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की जय। मूल नायक भगवान श्री 1008 पद्म प्रभु स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सिद्धांत शास्त्र की मुनि संघ की जय। बंधु हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो बाहर सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। निर्वाण प्राप्ति का इच्छुक जीव सदा सावधान रहता है। वो ये विचार करता है कि मेरे द्वारा कहीं मिथ्या पुरुषार्थ हो ना जाए। पुरुषार्थ दो प्रकार के कहे गए हैं, एक सम्यक पुरुषार्थ, दूसरा मिथ्या पुरुषार्थ। एक प्राणी 84 लाख योनियों में भटकने का पुरुषार्थ करता है। आज अपन देख रहे हैं संसार में संसारी प्राणी धन, वैभव, स्त्री, पुत्र आदि में लीन हो रहा है, वृद्धि कर रहा है। इसको पता होना चाहिए है जैन दर्शन प्राचीन दर्शन है। आज गुरुओं ने अपने काम छोड़ छोड़ के जैन अनुयायियों को शिक्षा दी कि यहाँ पे क्यों बैठे 8 बजे आके, क्या उद्देश्य है। हमें भी बहुत से कार्य हैं, बहुत सा स्वाध्याय करना है, बहुत सी मालाएं फेरना है, पर क्या उद्देश्य कि चलो हम अपना तो कल्याण कर ही रहे हैं, इन श्रावकों का भी कल्याण करें। विचार करो कि पुरुषार्थ यहाँ 7:55 होती है और मेरे मन में आने लगता है कि चलो बेचारे गरीब लोग नीचे बैठे होंगे, इनको मैं थोड़ा धन दे आऊँ, ज्ञान धन। पर इन गरीबों के मन में भाव नहीं आता 7:55 पे कि चलो उधर धन बट रहा है, चलो एक काम करते जाके मैं ले आता हूँ। अरे पुरुषार्थ सम्यक होना चाहिए। एक प्राणी विचार करेगा कि बचपन से जन्म लिया, जन्म लेके मुझे साधु बनना था, पर मैंने शादी कर ली, चलो कोई बात नहीं, अब साधु बन जाता हूँ। शादी करने के बाद फिर सोचता है एक काम करता हूँ, संतान पैदा कर लेता हूँ, फिर साधु बन जाता हूँ। संतान पैदा हो गई, अब सोचता है कि चलो उनको बड़ा कर देता हूँ, फिर साधु बन जाता हूँ। उनको बड़ा भी कर दिया, वृद्ध अवस्था आ गई, अब भी व्रत धारण करने का भाव नहीं हो रहा, ये मिथ्या पुरुषार्थ चल रहा है। सोचो तो, अब भगवान के सामने आके कितना ढोंग करता आज का प्राणी। हे भगवान,
मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामीति स्वाहा। तुझे कार्य चाहिए पर कारणों की धज्जियां उड़ा रखी है। सोचो तो, बैठ गया कड़ैया लेके और मिट्टी को सेक रहा, बोले आटे का हलवा खाना है। मिट्टी सेकने से तुझे आटे का हलवा कहाँ मिलेगा? तो कितने ढोंग करना, तो कितने ही मंदिर आना, कितने ये थालियां जाके यहाँ से चावल वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कितना ही पूजा पाठ करना, पर जब तक क्रिया में नहीं आ रहा। मैं विश्वास दिला रहा हूँ, आज जैन समाज के लोग, बहुत से वृद्धों के कारण युवाओं ने मंदिर आना छोड़ दिया। आज बहुत से वृद्धों के कारण, बालिकाओं ने, बहुत सी महिला वृद्धों के कारण मंदिर आना छोड़ दिया। वो देखते जब मंदिर में पूजा करने से इतनी कसाई बढ़ रही है, ये पुजारी इतने कसाई हो गए हैं, तो मंदिर जाना क्यों? आज मीटिंगों में समाज के लोगों ने आना छोड़ दिया। कारण, मीटिंगों में 2-4 ऐसे तूफानी आदमी आते हैं कि पता लग गोली भी नहीं, बारूद छोड़ते हैं। वो बारूद छोड़ने से बेचारे लोगों ने बोला यहाँ पे तो भैया बारूद छोड़ता है, कौन आया, अपने घर में रहो, ज़्यादा अच्छा। एक जीव समूह में यह पुरुषार्थ करता है कि एन केन प्रकारेण बात बन जाए, और कुछ अज्ञानी मूर्ख लोग समूह में ऐसा काम करते हैं कि एन केन प्रकारेण बात बिगड़ जाए। वो तो मेरी कृपा थी कि महवा चातुर्मास हो गया निश्चित, आ गए हम। नहीं तो बहुत लोगों का प्रयास ये भी था कि महाराज जी चातुर्मास ना हो पाए। ये कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो मेरे भाई? कभी ऐसा प्रयास मत करना। यदि बुद्धियां दुर्बुद्धि हो रही हैं, अपने घर में ताला लगा के बैठ जाना, पर कभी भी मिथ्या पुरुषार्थ का प्रयास नहीं करना। आज माना यहाँ पे चातुर्मास हो रहा है, और मैंने इस चातुर्मास में जितने दिन भी देशना सुनी, आपने प्रवचन सुने, एक व्यक्ति का भी सम्यक दर्शन दृढ़ हो गया। एक व्यक्ति ने, भले चलो किसी ने दीक्षा नहीं ली, उससे कोई मतलब नहीं है, एक व्यक्ति के मन में ये भाव भी आ गया कि मुझे दीक्षा लेना है, मुझे मेरा कल्याण करना है, तो समझना ये पूरा चातुर्मास सफल हो गया। कुछ ऐसे भी प्राणी हैं, मैं जानता हूँ ना, समाजों में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो ना तो साधु के पास आहार देने आते हैं, जो ना साधु की बयाबत्ती करने आते हैं, जो ना तो साधु के साथ जंगल जाते हैं, ना साधु के प्रवचन सुनने आते हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों। और फिर जब चातुर्मास पूर्ण होता है, आज मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, आज मैं सुबह विचार रहा था इन सब बातों के बारे में। फिर जब चातुर्मास पूर्ण होता है तो ये लोग, ऐसे लोग क्या कहते पाए जाते हैं, अरे चातुर्मास में मज़ा नहीं आया, तूने लिया ही नहीं। अरे मज़ा किसको आएगा? जो लेगा। अब मान लो एक व्यक्ति के मन में ये भाव आ गया, चातुर्मास में मज़ा नहीं आया, वो बैठ गया चौराहे पे और उसने 4 लोगों को ये बात बता दी कि चातुर्मास में मज़ा नहीं आया। तो ऐसे कभी प्राणी मिल जाए तो उनसे पहले ये प्रश्न करना, भैया एक बात तो बताना, आपने चातुर्मास में महाराज से क्या क्या पढ़ाई करी? आप एक बात तो बताना, आपने चातुर्मास में महाराज को कितनी बार आहार दिया? आप एक बात तो बताना, आप चातुर्मास में महाराज के कितनी बार आपने चरण छुए? आप एक बात तो बताना, चातुर्मास में महाराज की बयाबत्ती करने कितनी बार गए? तो वो उत्तर देगा 1-2 बार गए होंगे। जब एक प्राणी स्वयं मजा लेना नहीं चाहता तो उसको मजा आएगा कैसा? आज घर में देवरानी जिठानियों के ऐसे चेहरे बन के बैठी रहती हैं देवरानी जिठानियाँ घरों में, और अरे हमारे ससुर जी हमको नहीं पूछते हैं, हमारी सास हमारा ध्यान नहीं रखती, अरे तू रख ले। भाई सीधी बात है, आपको यदि मज़ा चाहिए तो मज़ा लेना सीखो आप, और स्वयं मज़ा लेना नहीं सीखोगे
तो चातुर्मास में आप चातुर्मास पर्वों की भी निंदा करते पाए जाओगे, आप दिगंबर गुरुओं की भी निंदा करते पाए जाओगे। इसलिए मज़ा लेना सीखो। जैसे भोग में पुरुषार्थ रहता है ना, जैसे देखो ना, कुछ ऐसे ऐसे स्वार्थी लोग हैं। मैं मतलब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, पुरुषार्थ के बारे में बता रहा हूँ कि प्राणी कैसे कैसे मिथ्या पुरुषार्थ करता है और कहने में चूकता नहीं है। शादियाँ होती हैं, शादियों में जाते हैं श्रावक, 1 घंटा पूरा रिसेप्शन में बैठ के आया, सब खाया उसने, और आके फिर बोलता है अरे यार कुछ मज़ा नहीं आया, आनंद नहीं आया शादी में। तो तू 1 घंटे वहाँ क्या चाट रहा था ये तो बता पहले। तुझे एक दही बड़ा में थोड़ी सी मिर्ची नहीं मिली, बाकी पूरा भोजन तुझे अच्छा मिला, तो तुम माँ दही बड़ा को लेकर तू क्या कहने लगा कि मुझे शादी में आनंद नहीं आया। ये क्या पुरुषार्थ है। सिद्ध चक्र विधान हुआ महवा में, मान लो, बड़ा एल्बम बनाया श्रावकों ने, और उस एल्बम में कहीं यीशु की फोटो नहीं आए। अरे यार विधान अच्छा नहीं हुआ, बेकार विधान था। मतलब एक चमड़ी के राग में तुझे तेरी चमड़ी के ऊपर माला नहीं मिली, तुझे कहीं चमड़ी में तेरी फोटो नहीं दिखी, तो तू क्या बोलता है विधान अच्छा नहीं है। अरे सीधा बोल कि मेरे अंदर इच्छा आ गई थी सम्मान की, मेरे अंदर इच्छा आ गई थी कि कोई मुझे माला पहना दे। ये 84 लाख योनियों में भटकने का मिथ्या पुरुषार्थ चल रहा है। और एक जीव विचार करेगा कि चलो धर्म हुआ, पूजा हुई, बहुत अच्छा हुआ, अभी पर्युषण पर्व भी आ रहे हैं कुछ ही समय में, मुझे लगता है अगले महीने ही है, सितंबर में, 31 अगस्त के आसपास से संभावित, देख लेंगे अपन। कुछ लोग पुरुषार्थ करेंगे, उपवास करेंगे, कोई निर्जला उपवास करेगा, कोई पानी का उपवास करेगा, कोई नारियल पानी का उपवास करेगा। इनके प्रकार अपने अपने अनुसार सभी साधक साधना करेंगे। कुछ ऐसे महारथी होंगे जो दिन में 4 बार खाएंगे, और जिस व्यक्ति ने नारियल पानी का उपवास भी किया है वो कहते पाए जाएंगे क्या ये नारियल पानी तो पी लिया, उसमें तो इतना पेट भर गया, और तूने क्या किया, तू जो 4 बार खाता है, तू इतना पेट भर रहा, कम से कम विचार तो कर कि उस व्यक्ति ने कम से कम अन्न आदि सामग्री का तो त्याग किया, तूने तो वो भी नहीं किया। पर एक बात ध्यान रखना, फराली खाता हो ना, फलारी क्या बोलते हो, फलारी खाते हो जो मूंगफली मखाने। अब पता चला, सुनो, इसने नियम ले लिया, मैं 6 बजे के बाद अन्न नहीं खाता, और मूरख आधा किलो मखाने खा गया ये। 1 गिलास दूध पी गया 2 केले के साथ। तुझे पता नहीं होना चाहिए 4 रोटी बराबर 1 गिलास होता है। तूने एक क्या किया ये, इससे अच्छा तो 2 रोटी लौकी की सब्जी के साथ खा लेता, तो पैसा भी बचता और तेरा पेट भी भर जाता। मूंगफली चाहिए इसको, इसने अन्न का त्याग कर दिया, अब इसको आधा किलो मूंगफली चाहिए खाने को। ये क्या कर रहा है। अरे ये कहा था कि चलो सहन नहीं हो रहा है तो 2-4 दाने भूख की वेदना सहन करने के लिए इसने खा लिया, पर पता चला जितना त्याग नहीं किया उससे अधिक खा गए। आज महाराज जी हमारा एक आसन है। अच्छा क्या लोगे भैया एक आसन में? कुछ नहीं महाराज जी, 8 केले सुखा लिए हैं, धो धा के रख लिए हैं, और मूंगफली रख लिए तल के, अच्छी सेंक के मूंगफली रख ली है, और थोड़े काजू, ज़्यादा नहीं 250 ग्राम काजू संभाल लिए हैं, और खीर भी बना लिए थोड़ी सी। ये तेरा एक आसन है? ये तो 2 आसन से भी ज़्यादा आसन हो गए तेरे। कितने टाइम खाओगे? महाराज जी कछु नहीं, बस 1 बजे खावी, और शाम को 4 बजे अच्छा 2 जग नींबू पानी हमने तैयार कर लिया। यदि इंची टेप से तेरा पेट नापूं ना, तो 2 टाइम खाने वाले से ज़्यादा तेरा पेट का नाप निकलेगा। और ये पुरुषार्थ चल रहा तेरा साधना का, तू विचार तो कर। एक व्यक्ति ने शादी करी। शादी क्यों करी थी? कि चलो मुझसे सहन नहीं हो रहा, मैं भोग वासना में लीन रहकर त्याग की ओर बढ़ूंगा।
तो पता त्याग की ओर तो छोड़ो, 50-50 साल की उम्र हो रही है और राग बढ़ता ही जा रहा है। सच मनुष्य घोड़े से भी खतरनाक है, कभी बूढ़ा ही नहीं होता। क्या करें? इसलिए हमारे आचार्यों ने कितने उपदेश दिए, पर क्या करें, सूखी मिट्टी थी इसलिए घड़ा नहीं बना। आज चलो मेहवा में ऐसा कोई है पहलवान जिसको मैं 2 किलो सूखी मिट्टी दे दूं और उससे कहो घड़ा बना के लाओ, प्रबल भाई ले आओगे? सूखी मिट्टी से घड़ा नहीं बनता। अब कोई कहे अरे महाराज जी 2022 विशद वर्षा योग महेवा जिला पन्ना में हुआ और लड़कों में कोई सुधार ही नहीं आया। अरे महाराज जी में दम नहीं थी। मैं कहूंगा उससे तू एक हाथ से ताली बजा के तो बता। अरे एक माली कितने ही पानी डाल दे, बीज है ही नहीं तो फल कहां से आएगा? ऐसी चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बालिका हो, जिसके पास बीज होगा उसको मैं पानी दूंगा तो उसमें फल लग सकते हैं, पर इसका बीज ही खराब है, उसे क्या फल लगेंगे? इसलिए आचार्यों ने उपदेश दिया। आप पढ़ो ना, कातंत्र रूप माला में मंगलाचरण में एक गाथा आती है बहुत अच्छी। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब उन गुरुओं को नमस्कार कर रहे हैं जिन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार, आंखें खोलने के लिए अंजन चाहिए है, और जिन्होंने ज्ञान का अंजन देकर उन्मिलितम, जो आंखें बंद थी उसे खोल दिया है, ऐसे गुरुओं को नमस्कार हो। पर क्या करें, आज की स्थितियां बड़ी विचित्र हो गई हैं। उपकारी प्राणी भी अपकार करते दृष्टिगोचर होता है। सही है, खैर संसार में भी बहुत सी रीतियां हैं। कभी गुलाब जामुन खाया है निकेश भाई? काय में खाया? दोने में। और खा के क्या किया? घट्टू भैया, गुलाब जामुन खा के क्या किया? दोना फेंक दिया। गुरुओं को दोना मत समझना। कुछ ऐसे अज्ञानी आज संसार में भ्रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, जो गुरुओं को दोने के तुल्य समझते हैं कि गुलाब जामुन खाओ और दोना उठा के फेंक दो। गुरु माँ भी है। अब देखते हैं छोटे बच्चे, पहले तो माँ थी, जब दौड़ के घर से आते थे, बाहर से जब लौट के घर आते थे, जब उनको कोई मार देता था तो माँ की गोदी की याद आती थी, और आज मोबाइल की याद आती है। विचार करो, पहले पूरे घर में जब छोटा था तो ढूंढता था मम्मी 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 कहाँ है, और आज जब बड़ा हो गया तो इतना होशियार हो गया कि माँ ढूंढती है कि मेरा बेटा कहाँ है। विचार जरा, पहले छोटा था तो पापा से कहता था कि पापा मुझे ये दिला दो, मुझे वो ला दो, बाजार से वो ला दो। उसके पिताजी सारे काम छोड़ के बाजार से उसके लिए सामग्री लाते थे, और आज पिताजी कहते हैं कि बेटा आधा किलो टमाटर ले आना, तो कहता है मेरे पास फुर्सत नहीं है। देखते नहीं काम कर रहा हूँ, मोबाइल चला रहा है, काम वाम नहीं कर रहा। ये स्थितियाँ, ये पुरुषार्थ। इसलिए मुनिगणों ने सतत हमेशा प्रयास किया है, स्वार्थी नहीं होते। आज देख रहे हैं ना, हम तो पता इतने सारे उदाहरण हमारे मस्तिष्क में है, अब इसको यहाँ पे प्रकरण में नहीं ले रहे क्योंकि अपना विषय छूटेगा। इतने सारे दृष्टांत हैं कि ऐसे ऐसे नाग हुए जिनके लिए गुरुओं ने बामी भी बनाई, और उस बामी में रहने के बाहर निकल के डस गए। एक छोटा दृष्टांत दे देता मैं। एक बार क्या हुआ, एक चूहा था, वो बिल्ली से डरता था। गुरुजी के पास गया। गुरुजी कहते हैं कि
बोलता है मुझे डर लग रहा है बिल्ली से। तो गुरुजी ने कह दिया बिडाल भावा। अब वो बिल्ली बना दिया उसको और उसका डर खत्म हो गया। फिर बिल्ली आई तो वो कुक्कुर उसको डराने लगा। तो वो गुरुजी के पास फिर पूछा, गुरुजी मुझे कुक्कुर से, श्वान से डर लगता है। गुरुजी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, श्वान बाबा। गुरुजी ने उसको श्वान बना दिया। जब शेर सामने आया तो उसको शेर से डर लगने लग गया। तो गुरुजी ने कहा सिंह भवाह, उसको शेर बना दिया। अब वो इतना महान हो गया, सिंह बनने के बाद सबसे पहला झपट्टा, जैसे ही उसने सिंह बनाया गुरुजी ने उसको, सबसे पहला झपट्टा उसने गुरुजी के ऊपर ही मारा। और जैसे ही गुरुजी के ऊपर झपट्टा मारा, गुरुजी ने तुरंत बोल दिया मूषका भवा, वापस उसको चूहा बना दिया। वैसे जितनी मेरी युवा पीढ़ी है, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, आज जिस स्तर पर अपन हैं, जिस क्षेत्र में है, जहाँ प्रसिद्धि मिल रही है, पहले लोग पिताजी को कहते थे जैन साहब, आज बेटा इतना बड़ा हो गया कि लोग बेटे को भी जैन साहब कहने लग गए हैं। तो बेटे के अंतरंग में भाव आना चाहिए है कि आज मुझे इतनी प्रसिद्धि क्यों मिल रही है। बेटियों के अंदर ही भाव आना चाहिए है, आज मुझे इतनी प्रसिद्धि क्यों मिल रही है। तो पता चला कि इतना अहंकार आ गया, इतना मान आ गया कि गुलाब जामुन खाया और दोने को ऐसा फेंक दिया। वैसे जितनी बालिकाएं हैं, जितने युवा वर्ग हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, कपड़े धोना सीखो अपने हाथ से, भोजन पकाना सीखो अपने हाथ से, घर का काम करना सीखो अपने हाथ से। अब एक बूढ़ी माँ बेचारी, सोचो तो घर की स्थितियाँ। मैं देखें यहाँ पे साथ साथ ग्रंथ तो मुझे वाचन करना ही है, पर साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी तो देते जाऊँ, नहीं तो पता चला यहाँ पे आया सुने और घर जाके पता चला सब खत्म। आज सोचो ना, एक 60 साल की बूढ़ी दादी घर में पोछा लगा रही है और लड़की सोफे पे बैठकर मोबाइल चला रही है। ये स्थितियाँ, विचार करो आप। आज पिताजी रविवार को झोला लेकर सब्जी खरीदने जा रहे हैं और बेटा दुकान पे मोबाइल चला रहा है या घर पे मोबाइल चला रहा है। उत्साह आना चाहिए है, उमंग आना चाहिए है, लगना चाहिए है कि चलो अब इन्होंने इतने साल कार्य किया, अब हमारी बारी है, अब हमें पुरुषार्थ करना है। पर क्या करें, जिसकी जहाँ, एक छोटा सा याद कर लो, जिसकी जहाँ होती मति उसको नहीं लगती अति। अच्छे से बोलो संतोष कुमार, थोड़ा जोर से बोलो। जिसकी जहाँ होती मति उसको नहीं लगती अति। हमें तो जो करने हैं हम करेंगे, हमारी मति उतई है, उसको अति नहीं लगती। जिस शाम को अपनी मति का जो पुरुषार्थ मिथ्या रूप जा रहा है, 84 लाख योनियों में भटकने के लिए जो पुरुषार्थ, जो श्रम चल रहा है, उस श्रम को अब 84 लाख योनियों की हानि में करना होगा। अभी संजी सोच रहे हैं कि महाराज आपके तो ना आगे ना पीछे कोई, ना घर ना कुछ, इतने आ गए, माइक लग गो, जो मन में आई सो बोलते रहे, आधी घंटा हम सुनते रहे और जे चले हम, आप अपना हम अपना। ऐसा विचार 84 लाख योनियों में भटकने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। और एक जीव विचार करेगा कि चलो इस जीव ने, मेरे जीव ने कब तक भटका, अभी मुझे मिल रहा है। आज देखो ना, एक प्राणी यहाँ देखना सुन रहा है और मन में विचार कर रहा है कि चलो मुझे भी कुछ ना कुछ करना है। और एक प्राणी देखना सुन रहा है, वो सोच रहा है अरे यार अब कब खत्म होगा महाराज का। वीरचंद जी को याद आ रही है, अब कब दुकान जाऊं भैया, उसे भैंसियाँ निकालने हैं।
कि भैंसे निकालते कि भैंसे का दूध निकालते, पर कहने की बात है भैंसिया धोने जा रहा हूँ। हमारे सुनील कुमार विचार कर रहे हैं महाराज जी कटनी जाने हैं, जल्दी बंद कर दो। घट्टू के मन में भाव आ रहा है महाराज जी दुकान खोलना है। अब धोती दुपट्टा पहन के बोर हो गए। सोचो मतलब आदमी अपने कपड़े पहन के बोर हो जाता है। इसकी रुचि आज भौतिकता में इतनी हो गई कि इसको अपने कपड़े अच्छे नहीं लगते। अरे एक श्रावक युवा पीढ़ी आज हमारी, जिनको मैं कहूँ धोती दुपट्टा पहनाओ, जहाँ इनने 10-15 मिनट धोती दुपट्टा पहने तो लगता है अरे महाराज जी अपना कपड़ा पहना है। विदेशी कपड़े को अपना कपड़ा कहता है और भारतीय कपड़े को अपना कपड़ा नहीं कहते। विचारो कौन सा पुरुषार्थ इसको कहते हैं। जैसे पुरुषार्थ 2 प्रकार के कहे ना, सम्यक व मिथ्या। फिर संक्षिप्त में समझा देता, 84 लाख योनियों में भटकने के लिए जो पुरुषार्थ चल रहा है वो मिथ्या पुरुषार्थ कहलाता है। मोक्ष मार्ग में जाने के लिए, मोक्ष मार्ग की क्रिया में जो पुरुषार्थ चल रहा है वो सम्यक पुरुषार्थ कहलाता है। इसलिए मैं कहता हूँ तो मुझे तुम लोग सुबह चाहे 5 बजे उठो चाहे 10 बजे उठो, मुझे क्या करना। ना तो तुम 5 बजे उठ के हमारी धोने आते हो और ना 10 बजे उठ के हमारे काम करने आते हो। इसलिए कहा जा रहा है कि आगम में लिखा है पर हितम च कादब्बम, यदि महाराज आप में सामर्थ्य है पर हित भी करो। अब यहाँ पे क्या, पूरी जिनवाणी में 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 आस्तिकाएं, इसके बाहर कोई वर्णन है क्या? कोई वर्णन नहीं। पर एनकेन प्रकारेण अलग अलग प्रकार से परोसा जाता है। गाय के दूध से क्या क्या बन सकता है? कोमल चंद जी, गाय के दूध से क्या बना सकते हैं? प्रबल, गाय के दूध से क्या बना सकते हैं? घी। सुनील कुमार जी, गाय के दूध से क्या बना सकते हैं? ये भैया क्या नाम है? प्रदीप, गाय के दूध से क्या बना सकते हैं? हाँ बिल्ली भैया, गाय के दूध से क्या बना सकते हैं? हाँ ईशु, नैमिचंद, गाय के दूध से क्या बना सकते हैं? मिष्ठान बना सकते हैं, रबड़ी बना सकते हैं। एक काम क्या करो ना, ये घरों में ये रोटी भी बनाते हो तुम लोग, पपड़िया भी बनाते हो, फिर कहीं पुरनपुरी भी बनाते हो, कहीं आटे से फिर कुछ पूड़ी भी बनाते हो, पराठे भी बनाते हो। जरूरत क्या ये सब चीज़ों की? एक रोटी भर खाया करो ना जीवन भर, बाकी पूड़ी वूड़ी मत खाओ। कितने लोग, अच्छा चलो मेहमान में जो पूड़ी का त्याग कर रहे हैं आजीवन, बोलो। अरे आटे से ही तो बनती है ना, तो रोटी खा लो ना, पूड़ी की क्या जरूरत है? चलो कोई बात नहीं, पूड़ी का त्याग नहीं कर रहे, पराठे का त्याग कर दो आजीवन। अब देखो वो भी त्याग नहीं कर रहे, रोटी का कर दो, रोटी भी नहीं करना। चलो मोटी को छोड़ दो, कम से कम रोटी नहीं छोड़ रहे तो। महाराज मोटी को छोड़ देंगे तो रोटी कौन बनाएगा? मोटी तो रोटी बनाती, ये भी नहीं कर सकते। आटा वही है, स्वाद भिन्न भिन्न है। ऐसे हमारे जिनागम एक है, परंतु द्रव्य नियोग का स्वाद भिन्न है, कर्णा नियोग का स्वाद भिन्न है, चरणा नियोग का स्वाद भिन्न है, प्रथमा नियोग का स्वाद भिन्न है। पुरुषार्थ जीव के लिए ध्यान रखना होगा। आज एक व्यक्ति हीन भावना में आ जाता है कि अरे इतने साल से कर रहा हूँ, सफलता नहीं मिल रही। आज एक बच्चा, छोटे छोटे बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, हीन भावना में आ जाते हैं, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि पुरुषार्थ के साथ साथ भाग्य पर भी ध्यान दो। देखिए कार्य सिद्धि कब होगी? छोटा सा मैं जिसको बोलते हैं ना अपन
सूत्र बता देता हूँ, बातें नहीं करो। देखो, पुरुषार्थ धन भाग्य बराबर कार्य सिद्धि। बोलो बोलो, पुरुषार्थ धन भाग्य बराबर कार्य सिद्धि। अब कभी मत भूलिए। आचार्य समन्वय स्वामी हुए महान आचार्य, न्यायाचार्य, न्यायिक, जिन्होंने ग्रंथ रचा आत्मीमानसा, उसमें उन्होंने कारिका दी है, अबुद्धिपूर्वेक्षाया मिष्टानिष्टम स देवता, बुद्धिपूर्वेक्षाया मिष्टानिष्टम स पौरुषा। कुछ वस्तुएं जिन्हें हम नहीं चाहते वो हमको मिल जाती हैं। अबुद्धिपूर्व इष्ट अनिष्ट जो प्राप्त होता है वो हमारा भाग्य है। बुद्धिपूर्वक इष्ट अनिष्ट वस्तुएं जो प्राप्त होती हैं ये हमारा पौरुष है। आज मान लो एक व्यक्ति यहाँ से रास्ते में जा रहा है और उसको कहीं ना कहीं हीरा पड़ा मिल गया, तो क्या करोगे? नेमीचंद जी, माना रास्ते में एक हीरा पड़ा मिल गया तो क्या करोगे? एक मिनट, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा मैं घर ले जाऊंगा, पर शास्त्रों में गुरुओं ने बताया है, महावीर स्वामी की देशना है कि किसी की वस्तु बिना पूछे बिना दिए गिरी हुई उठा लेना चोरी कहलाती है। अब क्या करोगे? चोरी करोगे? अब इसमें क्या करोगे? चोरी पाप करोगे, लोभ कषाय करोगे कि क्या करोगे? महाराज हम तो ऐसे हैं, सुनेंगे जिनवाणी करेंगे मनमानी। आप कितनी जिनवाणी सुनाओ, हीरा मिलेगा तो हमको हीरा ही दिखेगा। विचार करो, जो ये कुछ बच्चे लोग होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, जो 500 रुपये मिल जाएं, कहीं 100 रुपये मिल जाएं या 1000 रुपये मिल जाए तो उसको जो उठा लेते हैं, नोटों की गड्डियाँ उठा लेते हैं। अभी हमारी युवा पीढ़ी बड़ी प्रसन्न हो रही थी ना, कुछ दिन पहले जंगल में कहीं गड्डियाँ मिली होंगी इन लोगों को, कहीं गए थे ये लोग, कहाँ गए थे पता नहीं, तो उठा के किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, काफ़ी पैसे उठाए। शादियों में जब होता है, देखो ना, अब आजकल पता नहीं होता कि नहीं होता, नहीं तो पहले शादियों में होता ना, बारातों में ऐसे सिर पे घुमा के कोई अच्छा नृत्य कर रहा हो तो लोग नोटों की गड्डियाँ उठा के फेंकते हैं। फिर देखो कितने भिखारी उठाते हैं, अच्छे अच्छे भिखारी आते हैं। इसलिए देखो, मैं बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, अब बार बार मुझे तो अभी 2 महीने कहना ही है, दिवाली आ रही है, भगवान महावीर का निर्वाण दिवस आ रहा है। किसी भी प्रकार का ये रात्रि में भिखारीपना मत रखना। बस एक क्षत्रिय भिखारी बन जाए रात को, काय भैया प्रसाद कितने हैं, काय भैया पेड़ा नहीं बनाओ, अरे कछु दो तो खाने के लाए। तू भिखारी वहाँ पे दीपक जलाने गया था कि उसके यहाँ भीख मांगने गया था खाने के लिए? कितनी चटोरी जीव है तेरी, विचार तो कर। मतलब घर में भी तुझे खाना दिन भर, और रात को जहाँ निर्वाण दिवस है वहाँ भी तुझे खाना है। इस निर्वाण दिवस पर, इसका जितने भी निर्वाण दिवस अभी आने वाले, जब तक जीवित रहो तब तक ये प्रतिज्ञा कर ही लेना कि भगवान महावीर निर्वाण के दिन रात्रि में ना खाना, ना पीना, ना चाटना, लेह, पेय, स्वाद, खाद्य, 4 प्रकार का आहार होता है। कोई ये मत कहना कि कुछ ऐसे भी महारथी हुई कि रात को सौंफ सुपारी खा सकते हैं। तो एक बात बताओ, रोटी में जीभ लगेंगे और सौंफ सुपारी में क्या वो करके रखा है क्या तुमने? कवर बना के रखा है क्या? या सौंफ सुपारी को लेमिनेशन करा दिया, उसमें जीभ नहीं लगेंगे? ऐसा है। इसलिए आचार्य ने क्या कहा, उपवास की परिभाषा सुने आप, चतुराहार विसर्जन उपवास। परिभाषा क्या लिखी है? चतुराहार विसर्जन उपवास। आचार्य समन्वय स्वामी जी ने 4 प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास है। ठीक है, पर्युषण पर्व आ रहे हैं, लोकाचार में कहा जाता है कि इन्होंने 10 उपवास किए, 2 टाइम का पानी लिया, 3 टाइम का पानी लिया, तो ऐसा कह सकते हैं कि पानी लेके इन्होंने उपवास किए। ऐसा भी हम कहेंगे तो देखो छोटे छोटे बच्चों को समझ में आएगा। नहीं तो अपन क्या करते हैं, सीधा सीधा बोलते हैं उन्हें 10 उपवास किए,
तो बच्चे क्या समझते हैं कि अच्छा पानी लेके भी उपवास कर सकते हैं, पर चारों प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास कहलाता है। हाँ, बड़े उपवासों में जल आदि ग्रहण करके भी जो लिया जाता है, पारणा धारणा की जाती है, वो भी उपवास के अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ ये कह रहे हैं पुरुषार्थ पे ध्यान रखो, ये ध्यान रखो कि भाग्य भी कुछ है। ये तो एक छोटे से दृष्टांत देता है मैं। दो मित्र थे बहुत अच्छे, बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है। दो मित्र थे और एक था अजैन था, अच्छा धनवान था। दूसरा बेचारा गरीब था, भगवान की प्रतिदिन पूजा करता, अभिषेक करता, पर उसको धनवानपना नहीं आ पा रहा था। तो एक दिन उसके मित्र ने उससे बोला, अरे तू ये क्या दिन भर मंदिर मंदिर, दिन भर महाराज महाराज क्या करता रहता है? मुझे देख कुछ भी नहीं करता, फिर भी इतना धनवान हूँ मैं। तो उसका मित्र बोलता, चल एक काम करते हैं, अपने मुनिराज आए हैं यहाँ पे पास में, उनसे पूछ के आते हैं कि बात क्या है। दोनों रास्ते से निकल जाते हैं और जैसे निकले तो वो थोड़े से आगे बढ़े कि वो अजैन मित्र को एक मोहरों की थैली मिल गई। अब वो बोलता है, देख देख बोल, बिना धर्म के भी कुछ मिलता कि नहीं, मुझे इतना कुछ मिल गया। थोड़ा आगे निकले तो एक नदी पड़ी, वो नदी से दोनों पार हो गए। मुनिराज के पास पहुँचे, महाराज से पूछा उस जैन ने कि महाराज जी एक बात बताइए, इतना धर्म करता हूँ और कुछ भी नहीं है, और ये देखो मेरा मित्र कुछ भी नहीं करता और मुझे ताने मारता है कि देख मेरे पास सब कुछ है। अभी देखो महाराज जी इसको रास्ते में मोहरों की थैली मिल गई। तो महाराज ने कहा इसका पाप का उदय था, इसलिए इसको मोहरों की थैली मिली है। बोले महाराज जी फिर मेरा क्या था? बोले आज तुम्हारा पुण्य का उदय था, उसको रास्ते में कांटा लग गया था। बोले पुण्य का उदय था इसलिए तुमको कांटा लग गया। बोले महाराज जी बात समझ नहीं आई। बोले इस व्यक्ति ने धर्म नहीं किया आज तक, आज इसको आधा राज्य मिलने वाला था। राजा ने घोषणा कर दी थी कि हाथी माला लेके राज्य से निकलेगा, जिसके घर के सामने खड़ा होगा उसके गले में माला डालेगा, आज उसको मैं आधा राज्य दूंगा। इसने धर्म नहीं किया इसलिए इसको 4 मोहरें मिल गई, नहीं तो इसको आज आधा राज्य मिलता। इसके घर के सामने जाके अभी देख लेना हाथी खड़ा होगा या पूछना किसी से चला भी गया होगा। और बोले महाराज जी मुझे कांटा क्यों लगा? बोले इसलिए कांटा लग गया कि जिस कांटा लगा तो जो पत्थर था उस पत्थर के नीचे सांप बैठा हुआ था, तो तुझे कांटा लग गया तो तूने क्या किया, कांटा लगने के कारण एक पैर से तू पार हो गया। यदि उस पत्थर पे पैर रख देता तुझे आज सांप डसने वाला था, तेरी मृत्यु होने वाली थी। तो तेरा पुण्य का उदय है जो तूने इतना धर्म किया, इस कारण से तू आज बच गया। जब दोनों वापस मित्र लौटे और वास्तव में उन्होंने देखा कि वहाँ सांप भी था, और जब घर पहुँचा वो अजैन, उसने देखा कि अरे सब लोगों ने बताया कि तू कहाँ चला गया था, हाथी तेरे घर के सामने आधी घंटा खड़ा रहा। तो उसको श्रद्धान हुआ और उसने जाके फिर धर्म को पालन किया, जैन धर्म को धारण किया। ये कहलाता है भाग्य पुरुषार्थ। कल भी मैंने बूढ़े की कहानी सुनाई थी, वो बूढ़ा पुरुषार्थ से उसको हार वगैरह सब कुछ मिल गया। इसलिए साहब को समय अल्प है, जिनके मन में ये धारणा है कि अभी तो क्या करना है, अभी तो मैं जवान हूँ। एक गाना आया था ना, एक फिल्मी गाना सुना है ना, अभी तो मैं जवान हूँ। अभी लगता है ना हमारे तीनों को यही विचार मन में आता है कि महाराज जी अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे 2 बच्चे हो गए, कौन से मेरे, वो तो मेरी पत्नी के हैं, मैं तो अभी जवान हूँ। अभी क्या रखा महाराज, अभी तो जीवन भर रखा हुआ है, देखेंगे 60 साल में, सोचेंगे 70 साल में। तो ध्यान रखना 60-70 साल की आयु बचे कोई निश्चित नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को कहते पाई जाती है, जब कभी बेटा 15 साल का बेटा कहीं अपनी माँ से कहे कि माँ मुझे मुनि बनना है, तो माँ कहती है कि बेटा इतनी जल्दी क्या है, अभी थोड़ा बड़ा तो हो जा। मैं होऊंगा तो मैं पूछूंगा कि हे माँ तू 50 साल की हो गई, तू अभी तक बड़ी नहीं हो पाई, उसको बड़ा तू कब करेगी? तेरे विचार कितने हीन हैं कि एक भोगी बनकर तू संतान को भोग में लगाना चाहती है। ये स्वयं विचार करना, जिन माता पिताओं की इच्छा चल रही है कि मेरा बेटा शादी कर ले, तो वो स्वयं विचार करना कि शादी करके तूने क्या किया और तू उससे क्या कराना चाहती है। इसलिए शाम को सम्यक पुरुषार्थ की ओर बढ़ा जाए
और आचार्य महाराज यहाँ पे क्या कह रहे हैं इसको अपन कल पुनः समझेंगे। पर आज यहाँ से उठकर इतना निर्णय करके उठना कि मिथ्या पुरुषार्थ के कारण मैं दुखी रहा, अब मैं चाहूँ तो अपनी क्रिया, अपने वचन, अपने मन को बदल सकता हूँ, क्योंकि आनंद कहीं बाहर का विषय नहीं है, आनंद तो अंदर का ही है। और जिसने आनंद ले लिया वह जीव अवश्य ही रक्षा कर लेगा और निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान, कर्म अजीब की भगवान आदिनाथ स्वामी की।